जब मैं प्रेग्नेंट थी शादी के बाद मैंने उसे बताया, 1 माह के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने उसे बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जब अख्तर कोश के डेरे पे मुझे छोड़ा था, वहाँ पे उसका फूफा का इससे बेटा पहले आपके जानने साथ कौन कौन गलत काम करता था, आपके साथ रेप करता था? मेरे बड़े चाचू का बेटा था, मेरा सबसे बड़ा कज़न जिसका नाम है अला निवाज़, वो करता था। हम सिर्फ 2 बहनें ये हैं, हमारे बताएं, भाई कोई आपके चाचू और आपके कज़न दोनों बहनों के साथ ज्यादती करते थे? नहीं। जी, मेरा बड़ा जो कज़न था अला निवाज़, वो मेरे साथ भी, और मेरी बड़ी बहन है गुलनाज जिसका नाम है। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हम दोनों के साथ ही ज़्यादती करता मेज़बान था। आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी नौजवान लड़की मौजूद है जो कच्चे के इलाके की रहने वाली है। वहाँ पर इसके साथ जुल्म होता रहा और जुल्म ये सहती रही। उसके बाद उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए इसने निकाह किया, घर से भागकर शादी की और आगे से खामद भी वही जुल्म करता था। जगह जगह पर बेचकर इस्तेमाल करवाता और पैसे खाता था। वहाँ से कैसी फ़रार हुई या लाहौर में कैसे पहुँची, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप कच्चे के इलाके से कैसे फ़रार हुई थी और आपकी लाइफ के अंदर किस तरह की मुश्किलात आई? कच्चे के इलाके से फ़रार होने की मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन मैं 7 बार शहर से भाग के यहाँ पे लाहौर पहुँची हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप शादी से पहले आपके साथ कौन कौन गलत काम करता था, आपके साथ रेप करता था? मेरे बड़े चाचू का बेटा था, मेरा सबसे बड़ा कज़न जिसका नाम है अला निवाज़, वो करता था। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हमारा भाई कोई नहीं है। और मेरे अब्बू ही हमारे बचपन में फ़ौत हो गए थे, इसी वजह से वो हमारे साथ ज़्यादती वगैरह करता था। मेरी दोस्त थी, हम कपड़े वगैरह सिलाई करते थे, कपड़े सिलाई कराने के लिए आती थी। उसने कहा तुम्हारा चाचू भी और तुम लोगों का भाई कोई नहीं, आसरा कोई नहीं, फिर भी ये तुम लोगों के साथ ज़्यादती वगैरह करते हैं। आप मुझे ये बताएं, आपके चाचू और आपके कज़न दोनों बहनों के साथ ज़्यादती करते थे? जी, मेरा बड़ा जो कज़न था अला निवाज़, वो मेरे साथ भी, और मेरी बड़ी बहन है गुलनाज जिसका नाम है। हम सिर्फ 2 बहनें हैं, हम दोनों के साथ ही ज़्यादती करता था। आपकी माँ किधर थी? मेरी अम्मी वहीं पर मौजूद थी। उनको पता है? जी, वो क्या कहती थी, उनको मना नहीं करती थी? अम्मी का बस ही कुछ नहीं चलता था, वो अम्मी को भी मारते पीटते थे, और अभी तक भी अम्मी को मारते पीटते हैं। अम्मी का कोई बस नहीं चलता। अम्मी के जो अम्मी अब्बू के जो अम्मी के जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। वो भट्ठे आपके मामू लोग? जी, मेरे मामू लोग बहुत ज़्यादा वो गरीब हैं। वो भट्ठे पे ईंटें बना बना के अपना एक दिहाड़ी लगा के वो अपना गुजारा करते हैं। और अम्मी का बेटा कोई नहीं था और अब्बू भी फौत हो गए थे। अम्मी को किसी का आसरा नहीं था, इसलिए अम्मी खामोश थीं। अगर अम्मी किसी का आसरा होता तो अम्मी हमारे लिए ज़रूर बोलती, लेकिन अम्मी को किसी का आसरा नहीं था। आपने ये खुद फैसला लिया कि मैं घर से भागकर शादी करती हूँ? जी, जब ये रोज़ रोज़ की ज़्यादती सह सह के हर कोई तंग आ जाता है। मैं भी बच्ची थी, ज़हन मेरा वैसा था, और ऊपर से मेरे कज़न की ज़्यादतियाँ वगैरह। मैंने उसकी ज़्यादतियों की वजह से मैंने कहा मैं अपना कोई आसरा ढूँढती हूँ, मैं निकाह करूँगी, शायद मैं महफूज हो जाऊँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं निकाह के बाद भी मैं गैर ही महफूज रहूँगी। आपको टॉर्चर भी करते थे, मारते पीटते भी थे? जी, मेरा बड़ा कज़न जो था अला निवाज़ और उसका अब्बू वरियाम। मारने की वजह क्या थी? कोई नहीं, बस वैसे ही, क्योंकि और गांव में कोई पढ़ा लिखा था नहीं, सिर्फ हम 2 बहनें ही पढ़ी हुई थी, और उन्हें ये बात सही नहीं लगती थी कि हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी हैं और अच्छी हैं। और हमें ये ज़्यादती वगैरह में पसंद नहीं थी ऐसी बातें, और इस वजह से जब हम उसकी बात नहीं मानते थे तो वो हमें मारता पीटता था। सही हो गया। तो आप लड़के के साथ कब भागी थी? जी, 8 माह हो चुके हैं मेरी शादी को, और मैं शादी से पहले सिर्फ 8 माह मेरी शादी को हो चुके हैं, लेकिन शादी से पहले सिर्फ हमारा 1 माह ही राब्ता हुआ है। जी। तो शादी के बाद आपका खामद क्या करता था आपके साथ? वो तो शादी से पहले ही उसने मेरे साथ झूठ बोला था, फ्रॉड किया था। वो शादी से पहले कहता था मैं 8-10 पढ़ा हुआ हूँ, हालांकि वो पढ़ा ही नहीं हुआ, कभी वो स्कूल तक गया ही नहीं, ना ही वो कुरान पाक पढ़ा हुआ था। उसने कहा मैं 8-10 पढ़ा हुआ हूँ, मेरा मोटरसाइकिलों का अपना शोरूम है, और मैं कुंवारा हूँ, ना ही मेरी शादी हुई है। हमने बावलपुर हाई कोर्ट में हमने निकाह किया। जब मैं उसके घर गई तो उसकी पॉलिसी भी मौजूद थी, जिसके 3 बच्चे भी हैं, और ना ही उसके घर में कोई मोटरसाइकिल का शोरूम है, ना ही वो कोई काम करता है, ना कुछ। उसका एक कच्चा सा कमरा है जिसके दरवाजे तक भी नहीं लगा हुआ, और बाहर से 4 दीवारी भी मुकम्मल नहीं। वो पहले भी शादीशुदा था? जी, वो पहले भी शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। लेकिन मेरे पहुंचने के बाद उसकी बीवी का भी कोई उस पर ना गुस्सा, ना कुछ, ना रिएक्शन था, क्योंकि उसका काम ही यही है लड़कियों को फंसाना।
उसको फंसा के फिर वो और उसका जिसका वडेरा मिला हुआ है वहाँ का अख्तर कोश वडेरा, वो दोनों मिल के ही फिर आगे लड़कियों को सेल करके बेच देते हैं। आप मुझे ये बताएं, उसका बिजनेस था ये लड़कियां लेके आना, फंसा कर उसको सेल करना, इस्तेमाल करवाना? जी, वो उसका एक फूफो का बेटा था जानिब, उसका एक खाला का बेटा था रफ़ीक, और इसका एक मामू था लतीफ़ उर्फ बाबला। ये सब मिले हुए हैं। इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी लड़की को, जैसे दूर दराज किसी भी शहर की लड़की होती, उसके फ़ोन पे बात करते, उसे अपने जाल में फंसाते, फिर उसे आगे कच्चे ढाकों के इलाकों में सेल कर देते। अच्छा, जब शादी हो गई, आप प्रेग्नेंट थी, तो आपके साथ वो क्या करता था? मतलब किस किस को आपको, मतलब आपको कहाँ पे छोड़ के आता था? जब मैं प्रेग्नेंट थी शादी के बाद, मैंने उसे बताया, 1 माह के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, मैंने उसे बताया मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन जब मुझसे खर्चा वगैरह मांगती थी तो वो मुझे मारता पीटता था, ना ही मुझे खर्चा देता था। वो अख्तर कोश के डेरे पे मुझे छोड़ा था, वहाँ पे उसका फूफा का बेटा जानिब रोज़ाना छोड़ के आता था? 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद छोड़ के आता था। वो खुद भी नशा करता है, मारता पीटता था मुझे जब भी इससे खर्चा मांगती। अख्तर कोश के डेरे पे जाके वहाँ पे छोड़ा था, वहाँ पे उसका फूफा का बेटा, उसका मामू, उसका खाला का बेटा और कभी खुद अख्तर कोश वडेरा वहाँ पे मौजूद होते थे। ठीक है। तो इसके कज़न भी, आपके खामन के कज़न भी आपके साथ ज़्यादती करते थे? जी, उसका कज़न फूफो का बेटा जानिब जिसका नाम है वो, उसका एक खाला का बेटा है, उसका नाम है रफ़ीक, उसका खुद का मामू है लतीफ़। और तो ये उनसे कितने पैसे लेता था? उसने कभी मुझे पैसे दिखाए ही नहीं, वो अपने पास ही पैसे रखता था। सिर्फ वो मुझे, ना ही वो मुझे कपड़े वगैरह लेके देता था, ना कुछ, वो सिर्फ घर में अपनी ज़रूरत अपने नशे में पूरा रहता था। तो उसके बाद आपको फ़रोख्त कितने में करने लगा था? वो उसके बाद मुझे 7 के बाद ले गया, जिसके बाद मेरा खुद ही शौहर वो अख्तर कोश वडेरे के साथ मिल के कच्चे के डाकुओं को मुझे 7 लाख में बेच रहा था। जब मैंने इन लोगों की बातें सुनी 7 के बाद शहर क्वार्टर में, तो मैंने वहाँ से भाग के मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे आके मैंने एक मदरसे में पनाह ली। यहाँ पे आई, जब मैंने मदरसे में आके पनाह ली, यहीं पे अब मैं रहती हूँ। जब मैं आई, मैं सिर्फ एक दुपट्टे में आई, मेरी जूती तक भी टूटी हुई थी। और अब भी वो पीछे से धमकियाँ दे रहा है कि मैंने जहाँ भी उसे देखूँगा उसे जान से मार डालूँगा। आपको कैसे पता है कि वो आपको धमकी देता है? फ़ोन से रब्ता है? नहीं, मेरा फ़ोन वगैरह से रब्ता नहीं, लेकिन किसी से सुना है कि वो और मेरा जो कज़न है, जब मैं वहाँ थी तभी मेरा कज़न कहता था, मेरे चाचू का बेटा अल्लाह निवाज़, वो कहता था कि गैरत के नाम पे हम इसे जहाँ भी देखेंगे हम इसे नहीं बचाएंगे, हम इसे मार डालेंगे। तो आप वहाँ से निकली तो लाहौर में कहाँ पे रह रही हैं? यहाँ पे एक मदरसे में मैं रह रही हूँ, और यहाँ पे अपने मदरसे में बच्चे भी पढ़ाती हूँ, और यहीं पे मैं रह रही हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या चाहिए? आप मुझे इंसाफ चाहिए। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरा ख़ुद का कज़न अल्लाह निवाज़, अगर वो मेरे साथ ज़्यादती ना करता तो मैं घर से इतना बड़ा ना कदम उठाती, ना इतने लोगों को मेरी इज़्ज़त मुझे देनी पड़ती। वही सबसे बड़ा मेरा मुजरिम, और सबसे बड़ा मुजरिम मेरा खुद का शौहर शफीक है। मैं कहती हूँ ये मेरे दोनों मुजरिम पकड़े जाएं और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। तो आप आईजी साहब के पास भी पेश होना चाह रही थी, तो हुई नहीं? जी, मैं कई बार उनसे मिलने की कोशिश की। यहाँ पे मुझे आए हुए 1 माह हो गया है। 1 माह में मैं 10-12 चक्कर लगा चुकी हूँ उनके दफ्तर के बाहर। कई बार मैं गई हूँ, लेकिन वो बाहर से सिक्योरिटी गार्ड हमें धक्के दे के वापस भेज देता है, और आईजी साहब से मिलने ही नहीं देता। मैंने कई बार कोशिश की है। आईजी साहब से मेरी यही दरख्वास्त है कि अब मेरी प्लीज़ सपोर्ट करें, और प्लीज़ महकमे को प्लीज़ मेरी सपोर्ट करें, मेरे साथ ताउन करें। जी आईजी साहब, ये नौजवान लड़की कच्चे के इलाके से यहाँ पर आई हैं। सबसे पहले इसके कज़न ने इसके साथ ज़्यादती की, और चाचू ज़्यादती करता था। जब इसने ये कदम उठाया, पहले वो ज़्यादती करते थे, वो वजह थे जो इसने कदम उठाया। उसके बाद जिसके साथ ये शादी कर चुकी थी वो इस्तेमाल करवाता रहा, पैसे लेता रहा, पैसे खाता रहा, और एंड पे फ़रोख्त करने लगा था। तो इसका मुतालबा ये है कि जी मुझे इंसाफ दिया जाए, जो मेरे मुल्ज़म हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि इनको इंसाफ मिले और उनको सबक मिले, ताकि वो ऐसा दोबारा कदम ना उठाएं। ये आपसे रिक्वेस्ट है आईजी साहब, ये आपसे अपील है कि इसको इंसाफ ज़रूर दिया जाए। बाकी इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के